एक लड़का, एक लड़की और एक ऐसा आइलैंड जहाँ ना कोई रूल्स हैं, न कोई सोसाइटी, सिर्फ नेचर, सर्वाइवल और इमोशंस। लेकिन जब दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग एक अकेले आइलैंड पे फंस जाते हैं, तो क्या सिर्फ जिंदा रहना ही सब कुछ होता है? या फिर इमोशंस का सुनामी सब कुछ बदल देता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और थ्रिलिंग लव एंड सर्वाइवल स्टोरी में, जिसका नाम है ब्लू लगून द अवेकनिंग। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये है एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, एक इमोशनल रोलर कोस्टर और एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर। इस मूवी में मिलेगा आपको वाइल्ड नेचर, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस, अनएक्सपेक्टेड रोमांस और एक आइलैंड जहां हर दिन एक नई फाइट फॉर सर्वाइवल है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, स्नैक्स ले आइए, क्योंकि ये कहानी स्लो नहीं चलेगी। चलिए शुरू करते हाँ। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की के घर से जिसका नाम है एमा। सुबह सुबह वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। एम्मा अपनी छोटी बहन स्टेसी को आवाज़ लगाती है, जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक लड़का डीन स्कूल जाने के बजाय वीडियो गेम्स खेलने का प्लान बनाता है। उसके डैड जैक उसे कहते हैं कि स्कूल की तैयारी करे, लेकिन डीन का मन बिल्कुल नहीं है। एम्मा की मॉम बारबरा एम्मा और स्टेसी को कार में स्कूल छोड़ने जाती हैं। रास्ते में वो दोनों से प्यार से पूछती हैं कि डिनर में क्या खाना है। जैसे ही स्टेसी कार का दरवाज़ा खोलने जाती है, तभी डीन अपनी कार से पास करता है, ऑलमोस्ट टकरा जाता है। स्टेसी गुस्से में चिल्लाती है, जर्क, पर बारबरा उसे कहती है, ऐसे बात मत करो। स्कूल के अंदर एम्मा अपनी बेस्ट फ्रेंड लिजी से मिलती है। एम्मा चाहती है कि दोनों जल्दी क्लास चलें, लेकिन लिजी को बॉयज़ की गॉसिप करनी है। तभी एक हैंडसम क्वार्टरबैक स्टीवन उनके पास से गुजारता है और एम्मा को नाम से ग्रीट करता है। लिजी तो एकदम एक्साइटेड हो जाती है। स्टीवन तुझे जानता है, पक्का तुझे पसंद करता है। एम्मा तो बस चिल करने बोलती है और दोनों क्लास के लिए निकाल जाते हैं। क्लास में सीट ढूंढने के चक्कर में डीन एक्सीडेंटली एम्मा से टकरा जाता है। वो माफ़ी मांगता है और उसे प्रॉम क्वीन कहकर टीज करता है। उनके टीचर मिस्टर क्रिस्टियनसन अनाउंस करते हैं एक कम्युनिटी एक्सकर्जन, जिसमें सब स्टूडेंट्स एक छोटे टाउन जाकर ह्यूमैनिटेरियन वर्क करेंगे। क्लास में लिजी मजाक उड़ा देती है डीन के डैडी इश्यूज़ का, और पूरी क्लास हंस पड़ती है। लंच ब्रेक में एम्मा, लिजी, हेलेन और जूड के साथ बैठी होती है। लिजी प्राउडली बताती है कि स्टीवन ने एम्मा का नाम लिया और इसका मतलब है कि एक्सकर्जन के दौरान कुछ रोमांटिक हो सकता है। एम्मा को ये सब पसंद नहीं, क्योंकि उसने कम्युनिटी हेल्प के लिए फुल प्लानिंग कर रखी होती है। तभी एम्मा की नज़र पड़ती है डीन पर, जो अकेला बैठा होता है और अपने पैर कैफेटेरिया टेबल पे रखता है। एक टीचर आकर डीन को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाता है। लगता है उसका एक्सकर्जन पे जाना कैंसिल हो गया है। अगली सुबह एम्मा की मॉम बारबरा उसकी पैकिंग में हेल्प करती है। काफ़ी सारे कपड़े ट्रेलर में भर दिए जाते हैं। एम्मा के डैड फिल आते हैं और मजाक में पूछते हैं, कॉलेज जाने पे क्या करोगे इतना पैक करके? उसी वक्त डीन अपने डैड से कहता है कि यूज़ एक्सकर्जन पे नहीं जाना, मैं किसी से बात नहीं करता। लेकिन उसका डैड समझाता है कि किसी और के लिए कुछ करने का चांस मिल रहा है, और फाइनली डीन मान जाता है। सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बस स्टॉप तक ले जाते हैं। स्टीवन आके एमा से बात करता है और लिजी और भी एक्साइटेड हो जाती है। सब स्टूडेंट्स एक लोकल रिजॉर्ट पे पहुंचते हैं। पूल में मस्ती शुरू हो जाती है, पर डीन अलग ही रहता है। जब एमा और स्टीवन पूल में खेल रहे होते हैं, एमा की नज़र ऊपर बैल्कनी में खड़े डीन पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं, पर डीन वहां से चला जाता है। लेटर मिस्टर क्रिश्चियनसन सब स्टूडेंट्स को कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में ले जाते हैं। शाम को जूड आता है एक एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। स्टीवन ने सबको एक लोकल बोट पार्टी पे बुलाया है, और स्पेसिफिकली एमा को। एमा थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन लिजी धमकी देती है, मैं तुझे गर्ल्स फुल पार्टी मूड में ड्रेसअप करके बोट पे पहुंचती हैं। लिजी किसी और लड़के में बिजी हो जाती है और एमा अकेली रह जाती है। एमा स्टीफन को ढूंढने लगती है और यूज़ देख लेती है एक लड़की के साथ लिप लॉक में। वहाँ खड़ा डीन उससे पूछता है, वो तेरा बंदा है? एमा थोड़ा हर्ट हो जाती है और कह देती है, तुम्हें क्या? फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी पुलिस आती है पार्टी को बैंड करवाने। सब लोग ड्रग्स डिस्पोज करने लगते हैं। इन सब में एमा बोट से गिर जाती है। डीन तुरंत पानी में जंप करता है, यूज़ लाइफ बोट में ले जाता है और मैं बोट से डिटैच करके यूज़ सेव कर देता है। पुलिस के केस में फंसने से बचने के लिए डीन एमा को क्वाइटली वहाँ से ले जाता है। एमा थोड़ा प्रोटेस्ट करती है डीन के अगेंस्ट, ये क्या कर रहे हो? पर डीन कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। तभी पुलिस पार्टी बोट को दूसरी डायरेक्शन में भेज देती है और डीन और एमा लाइफ बोट में पीछे रह जाते हैं।
जैसे ही वो सोच रहे होते हैं कि सब ठीक है, तभी एक तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। लाइफ बोट हिलती रहती है और दोनों मुश्किल से बैलेंस बना पाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कम्युनिटी उन स्टूडेंट्स का एक्सकर्जन कैंसिल कर देती है उनके इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के वजह से। मिस्टर क्रिश्चियनसन सबको घर ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन सब नोटिस करते हैं कि डीन और एमा मिसिंग हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तो पहले मजाक में लेती है, लगेगा कहीं मस्ती करने गए होंगे, लेकिन लिजी डिफेंड करती है, एमा में मस्ती करने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ एमा और डीन लाइफ बोट में समुंदर के बीच भटक रहे होते हैं। लकीली एमा ने अपना फ़ोन बैग में रखा होता है, सो इट्स नॉट वेट। बैड न्यूज़, नो नेटवर्क। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। एमा डीन को फोर्स करती है कि चलो वहाँ पैडल करते हैं। दोनों आइलैंड पे पहुँच जाते हैं और एमा प्रपोज करती है कि चलो एक होटल और फ़ोन ढूंढते हैं, जैसे कि आइलैंड पे गोरिल्लाज ने लैंडलाइन रिजर्व करके रखा हो। दोनों आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं और पता चलता है डीन को थोड़ा सर्वाइवल का एक्सपीरियंस है। जब एमा पॉइजनस बेरीज खाने वाली होती है, डीन यूज़ बचा लेता है, और जब एक छोटी सी बग देख के एमा का दिल फेल होने लगता है तो डीन हंस पड़ता है। आवर्स चलने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि होटल मिलने से रहा। जब वापस शोर पे आते हैं तो देखते हैं कि उनकी लाइफ बोट वेव्स ले गई। अब वो डिसाइड करते हैं कि रात किसी शेल्टर में गुजारनी पड़ेगी और होप करते हैं कि पुलिस या फैमिली उन्हें ढूंढ लेगी। डीन बोलता है, लोग तुझे तो ढूंढ रहे होंगे पर मुझे कोई नहीं ढूंढेगा। सिटी में बारबरा, जैक और फिल स्कूल पहुंचते हैं जैसे ही मिसिंग किड्स की न्यूज़ मिलती है। सब काफ़ी टेंशन में होते हैं। मायामी पुलिस क्या कर रही है ये जानना चाहते हैं और नेक्स्ट फ्लाइट के लिए ट्राई करते हैं। जंगल में एमा और डीन लिटरली जॉर्ज ऑफ द जंगल बन गए हैं। रेन शेल्टर बनाते हैं, कोकोनट्स खाते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। वेदर इतना गर्म होता है कि दोनों आधे कपड़ों में घूमते हैं। डीन कभी कभी एमा को चेकआउट भी करता है। एक रात डीन नींद में एमा के अराउंड अपना हाथ डाल देता है और एमा अलाउ कर देती है। अगली सुबह एमा लेके जाने वाली होती है नहाने और डीन को गार्ड बनने के लिए कह देती है क्योंकि उससे वियर्ड एनिमल साउंड सुने दे रहे थे। सिटी में फिल डिसाइड करता है घर वापस जाने का, स्टेसी की देखभाल करने। जब पुलिस रेस्क्यू सर्च कैंसिल कर देती है तो जैक खुद हेलीकॉप्टर हायर करता है ताकि बारबरा के साथ अपने बच्चों को ढूंढ सके। आइलैंड पे एमा और डीन सोच रहे होते हैं कि क्या कोई अभी भी उन्हें ढूंढ रहा है। तभी डीन जंगल में एक डेड बॉडी ढूंढ लेता है, पुराना सा, ऑलमोस्ट स्केलेटन जैसा। एमा ये देख के पैनिक हो जाती है। डीन, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे क्या? डीन उसे समझाता है, वो क्रिमिनल होगा, तू अलग है, तेरा फैमिली तुझे ढूंढ रहा होगा और मैं यहाँ हूँ तेरे साथ। दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हैं और उस मोमेंट में उनके बीच का बॉन्ड और डीप हो जाता है और वो फिजिकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हाँ, लेट्स जस्ट से उनकी सांसों की स्मेल काफ़ी वाइल्ड थी। अगली सुबह एमा उठती है पर डीन गायब होता है। यूज़ लगता है डीन यूज़ एक वन नाइट स्टैंड जैसे ट्रीट कर रहा है। घबरा के वो जंगल में भागती है। डीन, डीन। थोड़ी देर बाद वो उसे मिलती है। डीन ज़मीन में कुछ दिख कर रहा होता है। जब एमा पूछती है तो वो बोलता है, मैं उस कॉप्स के लिए प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहता हूँ। एमा को लगता है डीन इमोशनली कुछ फील कर रहा है। जब वो पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, डीन चिल्लाता है, बस छोड़ मुझे, हम इतने क्लोज नहीं हो गए एक रात में। एमा हर्ट होती है और कहती है, ये काफ़ी मीन था। डीन कैजुअली बोलता है, मैं लड़का हूँ, यह नॉर्मल है। एमा उसे समझाने जाती है पर तभी वो ट्रिप हो जाती है। जब एमा ट्रिप करके गिर जाती है तो वो चोटिल हो जाती है। डीन तुरंत भागता है उसकी हेल्प करने। वो उसे लेके ले जाता है जहाँ वो कुछ पट्टे कलेक्ट करता है उसकी चोट पे बंधने के लिए। डीन गिल्टी फील करता है और सॉरी बोलता है, मैं मजाक में बोल गया, पर सच बताऊं तो अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। एमा अपनी परिस्थिति को लेकर परेशानी जताती है पर डीन उसे समझाता है, अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। लेटर डीन फाइनली खोलता है अपना इमोशनल वूंड। वो कहता है, मैं कभी अपनी मॉम के फ्यूनरल पे नहीं गया क्योंकि मैं संभल नहीं पाया, मुझे डर था लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। एमा शॉक में पूछती है, ऐसा क्यों सोचता है तू? डीन बताता है, सालों पहले जब वो मुझे सॉकर प्रैक्टिस से लेके आ रही थी तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और वो चली गई। एमा उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, तेरी गलती नहीं थी डीन,
पर डीन चुप रहता है। रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। डीन मूड चेंज करने के लिए डांस करता है बारिश में और एमा को भी खींच लेता है। दोनों बारिश में रोमांटिक डांस और मेकआउट करते हैं जैसे जिंदगी का कोई टेंशन नहीं है। एक महीना गुजार जाता है। पुलिस ऑफिशियली सर्च बंद कर देती है। एमा के दोस्तों को लगता है शायद वो मर गई है। सब डिस्कस करते हैं एमा के पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। वहीं जैक और बारबरा अभी भी सिटी में हेलीकॉप्टर लेके सर्च कर रहे हैं, पोस्टर्स लगवा रहे हैं। बारबरा बार बार पुलिस के पास जाके वेदर डेटा दे रही होती है, लेकिन अब पुलिस भी फेड अप दिख रही होती है। इवेंचुअली मायामी का मौसम बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर पायलट एडवाइस करता है कि सर्च टेम्पोरेरीली स्टॉप करें। जैक और बारबरा कंफ्यूज्ड होकर बैठ जाते हैं। जैक कन्फेस करता है, जब डीन की माँ गई थी तो मैं बिखर गया था, ऑलमोस्ट अपनी जॉब तक खो दी थी, और इसीलिए डीन से प्रॉपर बॉन्डिंग कभी कर ही नहीं पाया, जो आज रिग्रेट होता है। कुछ दिन बाद बारबरा घर वापस चली जाती है। सर्च काफ़ी फ्यूटाइल लग रहा होता है। आइलैंड पे डीन एमा से बात करने की कोशिश करता है, पर एमा एब्सेंट माइंडेड होती है। उसके मन में डर होता है, शायद हम ये सरवाइव नहीं करेंगे। डीन उसका हाथ पकड़ता है, हम करेंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा। दोनों वाटर में जाके थोड़ा मजाक और फिश हंटिंग करते हैं। अब वो लिटरली आइलैंड लोकल्स बन चुके होते हैं। फिश पकड़ के खाने के बाद शोर पे आके मेक लव करते हैं। उसके बाद दोनों इमोशनल हो जाते हैं। डीन अपने पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और एमा कन्फेस करती है, तुम ही में। वो भी बताते हैं कैसे स्कूल में एक दूसरे को सीक्रेटली देखते रहते थे। कुछ वक्त बाद डीन और एमा जंगल के बीच में होते हैं। तभी एक प्लेन का साउंड आता है। डीन तुरंत बग की तरफ दौड़ता है फ्लेयर गन लेने के लिए, लेकिन फ्लेयर गन मिसिंग होती है। वो चिल्ला के पायलट्स का अटेंशन लेने की कोशिश करता है, बट प्लेन निकाल जाता है। एम्मा भी आती है और फ्लेयर गन मिसिंग देख कर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है हमारे कुछ और सामान भी गायब हो गए हैं, कोई चोरी कर रहा है क्या। फ्रस्ट्रेटेड एम्मा शोर की तरफ चली जाती है, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। दोनों थोड़ी देर बाद चुपचाप बैठ जाते हैं, डिप्रेस्ड और होपलेस। तभी एक लो ग्राउल सुनाई देता है। डीन गुस्से में साउंड की डायरेक्शन में जाता है। देखता हूँ क्या है ये। डीन वुड्स में एंटर करता है और देखता है एक स्मॉल शैडोवी फिगर मूव कर रहा है। एमा उससे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। डीन जब उस फिगर को फॉलो करता है तो पता चलता है इट्स अ ब्लैक पैंथर। पैंथर उसके सामने आता है। डीन पालत के भागता है। पैंथर पीछे दौड़ता है और एमा उसकी आवाज़ों को फॉलो करके डीन तक पहुंचती है। वो देखती है डीन एक ब्रांच से ट्रिप कर जाता है और पैंथर उस पर जंप करता है। एमा रश करती है और देखती है डीन ने अपनी पॉकेट नाइफ से पैंथर को स्टैब कर दिया। खून हर जगह होता है, पर डीन जिंदा होता है। एमा यूजे उठाती हैं, संभलती हैं और चोट का इलाज करती हैं। टाइम जंप, टाउन में सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है। स्कूल के स्टूडेंट्स तक डीन और एमा को भूल चुके होते हैं, लेकिन फैमिलीज उन्हें नहीं भूलती। वहीं जंगल में डीन और एमा को फाइनली पता चलता है एक बंदर ही उनका सामान चुरा रहा था। तो फाइनली डीन और एमा को अपना चुरा हुआ सामान वापस मिल जाता है, इंक्लूडिंग द फ्लेयर गन। कुछ दिन बाद डीन कैजुअली एमा को बोलता है, शायद हमें इस आइलैंड पे ही परमानेंट लाइफ सेटअप कर लेनी चाहिए। वैसे भी वहाँ बाहर हमारे लिए क्या ही बचा है। एमा उसे सीधा जवाब देती है, तू पागल हो गया है क्या। मैं कभी सिर्फ सर्वाइवल वाली लाइफ में खुश नहीं रह सकती। लेकिन थोड़ी देर बाद एमा गिल्ट फील करके डीन के पास जाती है और सॉरी बोलती है। मैंने तुझे अननेसेसरीली डांटा, पर मैं कभी तेरे एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करती थी। और तभी एक हेलीकॉप्टर उनके सर के ऊपर से फ्लाई करता है। दोनों तुरंत भागते हैं और फ्लेयर गन चला देते हैं, और इस बार का सिग्नल काम करता है। नेक्स्ट सीन, एयरपोर्ट। डीन और एम्मा हाथ पकड़ के अपने सिटी एयरपोर्ट पे उतरते हैं। डीन के डैड आता है उससे लेने, लेकिन पूरी सिटी और मीडिया एम्मा को वेलकम करने आई होती है, लाइक शी सम काइंड ऑफ नेशनल हीरो। भीड़ के चक्कर में डीन और एम्मा अलग हो जाते हैं और साइलेंटली अपने अपने घर निकाल जाते हैं। उस रात डीन छुपके से एम्मा के घर आता है उसे चेक करने। वो ट्राई करता है उसे किस करने का, लेकिन एम्मा जेंटली कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अभी जाना चाहिए। मम्मी पापा आ गए तो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगा, पर वो उससे अपने अपकमिंग पार्टी में इनवाइट कर लेती है। पार्टी सीन, एवरीवन एमा के आसपास घूम रहा होता है। न्यूज़ चैनल्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब। डीन एक कोने में अकेला खड़ा होता है, अपने ही थॉट्स में। वो एमा को आंखों से सिग्नल देता है,
चलें कहीं क्वाइट जगह। पर एमा उसे इग्नोर कर देती है। स्कूल के दिन, सेम स्टोरी। एमा अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, सब उसके आसपास। और डीन बस डोर से उसे साइलेंटली वॉच करता रहता है। उसी रात एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन इंटेंशनली उसका कॉल पिक नहीं करता। प्रॉम ड्रामा। एमा स्टेसी को बोलती है, मैं स्टीफन के साथ प्रॉम पे नहीं जा रही, सब गलत सोच रहे हैं, तुझे चलना होगा मेरे साथ। अगला दिन डीन अपनी माँ के Sorry, गावे पे Mom, जाता है। मैं टैब नहीं उसके आ सामने पाया, क्वाइटली पर बोलता थैंक्स है, फॉर लुकिंग आफ्टर अस ऑन दैट आइलैंड। प्रॉम नाइट, स्टेसी और एमा प्रॉम के लिए रेडी होती हैं। मीनवाइल डीन मैच देख रहा होता है, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड। तभी जैक आता है, उसे देखता है, समझ जाता है और अपना टुक्सीडो देता है। जा बेटा, प्रॉम तुझे बुला रहा है। प्रॉम वेन्यू में लिजी एमा को खींच लेती है। कम फास्ट। वो उसे लेकर जाती है और क्या देखती है, डीन बारिश में खड़ा होता है, बिल्कुल मूवी स्टाइल। एमा जाती है उसके पास, दोनों किस करते हैं और बारिश में डांस करते हैं जैसे पूरा दुनिया रुक गई हो। और बस यही था उनका हैप्पीली एवर आफ्टर। ऑनेस्टली डीन आइलैंड पे ज़्यादा खुश था। वो इंट्रोवर्ट जंगल बॉय वाइब्स उसके पर्सनैलिटी को परफेक्ट मैच करते हैं। बट हे, मे बी एमा ही है जो उसके बेस्ट वर्जन को बाहर ला सकती है। तो गाइज़, आपको कैसी लगी ये मूवी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबाओ ताकि ऐसे ही और अमेजिंग मूवी समरीज़ आप तक तुरंत पहुँचें।